तो हेलो मेरे नाम दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो देखिए। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो कमेंट करना, बात सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से कहता है यार वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, जैसे जानते हो भाई टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर भाई ताबड़तोड़ होते हैं, लेकिन भाई अभी तक हम लोग को टोक्यो रिवेंज को समझने में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। मतलब नॉर्मल सी बात थी यार, स्टोरी चल रही है, लड़ाई हो रही है, धूम धड़ाका होते जा रहा है और हमें मज़ा आ रहा है। लेकिन भाई साहब अब तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि चैप्टर 269 में कुछ ऐसे ही रिवील हो गया, जिसके बाद भाई हम लोग को भाई इसमें ना कॉमर्स वाले बंदों की तरह भाई साहब मैथमेटिक्स लगानी पड़ रही है। और मैं नहीं जानता भाई, क्योंकि मैं आर्ट्स वाला बंदा हूँ। क्योंकि इसमें चैप्टर में भाई ऐसी चीज़ें रिवील कर दी गई, मतलब टाइम लाइन भाई, टाइम लाइन चेंज हो रही है। पहली टाइम लाइन आ रही है, दूसरी टाइम लाइन आ रही है, और कहने वाले की दुआ रही तो भाई मतलब हाथ चलते रहते उनके भाई, वो तीसरी भी टाइम लाइन लेके रख देंगे जिसमें भाई हमारा ताकि मिच्ची मर चुका होगा। तो यार बहुत ही दिमाग ख़राब हो रखा है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई दोनों टाइम लाइन के बारे में। तो भाई इनके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा थियरी बन सकती है, लेकिन भाई कोई ज़्यादा जल्दी बनाना चाहेगा नहीं, क्योंकि यार जान तो ना है कितने यूनिवर्स होते हैं, मतलब कितने टाइम बन सकती है यार, अनगिनत यार। किसी में ताकि मिच्ची मर जाएगा, किसी में माइकी मर जाएगा, किसी में कोई मरेगा, मतलब प्राणी बना बहुत ज़्यादा टाइम लाइन होगी। और इन ज़्यादा टाइम लाइनों को बनाने वाले बंदों का काम खाली दो ही बंदे हैं। पहली जो टाइम लाइन बनाई गई थी भाई, वो बनाई गई थी हमारे सिनिचिरो द्वारा, जो कि आप लोग जानते होंगे कि भाई सिनिचिरो पहला टाइम लीपर है, जो कि हम लोग को चैप्टर 268 में रिवील हो चुका था। और 69 में हम लोग को दिखाया गया कि पहले टाइम लाइन में आखिरकार हुआ क्या था। और वही थी भाई हमारी रियल टाइम लाइन, जो कि फर्स्ट टाइम लाइन हमारे चैप्टर 269 में दिखाई गई थी। उस टाइम लाइन में हम लोग को दिखाया गया था कि भाई हमारा माइकी व्हील चेयर पर होता है, जो कि फाइनली मैं कह सकता हूँ पूरी प्रॉपर रूप से भाई साहब अनकॉन्शियस, मतलब क्या ही बोला जाए यार, ऐसे वर्ड कुछ ज़्यादा मुंह से निकलते नहीं ना। तो भाई मतलब एक तरह से भाई वो बॉडी था, मतलब डेड बॉडी कहा जा सकता। और उसकी उम्र थी कम से कम भाई 5 साल, क्योंकि जिस तरह से भाई हम लोग को दिखाया गया है कि वो 4 साल हो गए, अभी भी तुम मतलब एक मिडिल स्कूलर बन चुके हो। तो ये भाई ये बात हमारे सिनिचिरो ने कही थी। तो आप समझ सकते हो कि भाई इस उम्र में वो हमारा ड्रैगन और भाई साहब तोमान के सारे मेंबर से मिल चुका था, जिसके बारे में आपको शायद पता ही होगा, लेकिन आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होंगी, जो कि उससे रिलेटेड मैंने लगा रखी थी, क्योंकि मैं जानता था कि भाई आपको अगर थोड़ा याद भी ना आए तो मैं इमेजेस द्वारा आपको समझा सकूँ, मतलब एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो आपने को पता होगा कि भाई इस उम्र में भाई हमारा ताकि मिच्ची तो भाई इन लोगों से इन्वॉल्व था ही नहीं, लेकिन हमारा माइकी अपने पूरी तोमान को इकट्ठा कर चुका था, जो कि मेन बंदे थे, जो कि भाई साहब फंडिंग मेंबर के नाम से कह सकते हैं। हम लोग को खाली इतने टाइम हम लोग को दिखाया गया कि भाई बाजी थी, हमारा सांजू था, और हमारा काशी, और हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारी सांजू भी थी, संजू कावरा के संजू, भूल तो नहीं गया यार उस माल को। तो ठीक है, वो लोग थे। लेकिन उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई उसका मतलब पूरा प्रॉपर रूप से भाई पूरा बॉडी ख़राब हो जाता है हमारे माइकी का। तो इस हिसाब से भाई वो पहली टाइम लाइन थे, और उस टाइम लाइन को बदल के भाई हमारे सिनिचिरो ने क्या किया, हमारे साथ माइकी को बचाया किसी ना किसी तरह से। मतलब हमारे सिनिचिरो ने उसी मोमेंट पर हमारे माइकी को बचा लिया, जिसकी वजह से भाई वो हाथ से टल गया, जो कि हमारी सेकंड टाइम लाइन कहलाती है, जिसमें भाई अभी तक की कह सकते हैं कि जिस तरह से भाई फाइटें वाइटें हो रही है वो सेकंड टाइम लाइन है, जिसमें भाई हमारे ताकि मिच्ची एग्जिस्ट करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम लाइन में भाई हमारा ताकि मिच्ची एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वो जब टीम झगड़ा होगा नहीं तो हमारी जो हिना है वो मरेगी नहीं, जिसकी वजह से भाई हमारा ताकि मिच्ची टाइम लिपिंग कर ही नहीं पाएगा, और भाई साहब सेकंड टाइम लाइन जैसी कोई चीज़ आएगी नहीं। लेकिन इतने टाइम जो लड़ाई हो रही है वो है भाई हमारे सेकंड टाइम लाइन की। तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है कि भाई ये जो टाइम लाइन हुई है, ये जो टाइम लाइन है, जो दोनों टाइम लाइन है, उसमें भाई माइकी एक बड़ा रोल अदा करता है, जो कि भाई सिनिचिरो द्वारा बनाई गई हुई टाइम लाइन है। अगर हम लोग देखा जाए तो भाई पहले टाइम लाइन में पूरी तरह से हमारा माइकी तबाह है, और दूसरी टाइम लाइन में हमारा माइकी बच चुका है, भाई तोमान एग्जिस्ट करती है उस टाइम लाइन में। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि भाई मैं किस बारे में कह रहा हूँ। और इसको भाई प्रूव करने के लिए मेरे पास एक चीज़ है, जिसके बारे में आपको सुनने के बाद आप भी बोलोगे भाई हाँ तू कहीं ना कहीं सही बोल रहा है, हमेशा की तरह यार। तो भाई आप लोग को याद होगा 3 डेटिस वॉर के बाद कावारागे संजू भाई साहब अकेली बैठी होती, जहाँ पे हमारा ताकि मिच्ची से मिलता है, और ताकि मिच्ची को हमारी कावारागे संजू स्टोरी सुनाती है कि भाई किस तरह से हमारे माइकी ने हमारे संजू के मुँह पर स्कार दिया था। याद ही होगा यार वो संजू का भाई सांजू। तो यार दोनों के नाम बड़े अजीब हो यार, मतलब भाई बहन ऐसे समझ नहीं आता यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसके मुंह पे भाई स्कार देने वाले बंदे का नाम हमारा माइकी है, और माइकी ने ये सब क्यों किया था, एक प्लास्टिक मॉडल। तो भाई साहब उस प्लास्टिक मॉडल के बारे में आपको पहले टाइम लाइन में दिख गया होगा कि भाई वो प्लास्टिक मॉडल किसने तोड़ा। भाई साहब वो प्लास्टिक मॉडल तोड़ा सिनिचिरो ने। लेकिन दूसरे टाइम लाइन में क्या हुआ, वो प्लास्टिक मॉडल तोड़ा गया था भाई साहब हमारे सांजू या संजू के हाथों से।
तो उसी की वजह से भाई ये क्रियाकांड हुआ था। और फाइनली मैं कह सकता हूँ यार देखो, अगर दोनों टाइमलाइन में अगर चेंजेस हुए हैं तो भाई साहब ये दोनों टाइमलाइनें भाई हमारे शिनिचिरो ने बनाई थी। पहली में भाई हमारा शिनिचिरो हमारे माइकी को बचा नहीं पाता, इसीलिए वो दूसरी टाइमलाइन क्रिएट करता है जहाँ पर हमारा माइकी बच जाता है, और उसी की वजह से भाई हमारी तोमान एडजस्ट होती है, मतलब आती है, मतलब फॉर्म में आ जाती है कि हाँ अब हमारी तोमान अब टाइमलाइन में है। उसी की वजह से भाई हमारा ताकि मिची भी टाइम लिपिंग करता है। और भाई साहब फाइनल में कह सकता हूँ यार उसी की वजह से इतनी ज़्यादा टाइमलाइन चेंज होती है, जो कि भाई मैं कह सकता हूँ। और ख़ासकर किसाकी अगर तोमान बनती नहीं, एडजस्ट करती नहीं अगर सेकंड टाइमलाइन में, तो भाई किसाकी नाम का बंदा कोई आता ही नहीं, क्योंकि किसाकी आया था पावर के रूप में, पावर के चक्कर में आ गया था कि भाई वो माइकी को मैनिपुलेट करता हो। भाई साहब तोमान का ऐसा चक्कर चलता रहा था। लेकिन भाई साहब पहली जो टाइमलाइन थी जिसमें माइकी अधमरा सा था, उसमें भाई तोमान कभी एडजस्ट करती ही नहीं थी, जिसकी वजह से भाई माइकी वाइकी की ज़्यादा खेल नहीं होता और हमारी फाइनली हीना बच जाती। और जिसकी वजह से भाई ये पूरी जो स्टोरी अभी तक की चल रही, जो कि सेकंड टाइमलाइन में चल रही है, वो भाई पूरी कभी चलती ही नहीं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, और ये सब कुछ स्टार्टिंग से हो रहा है, मतलब जितना भी भाई हमारा ताकि मिच्ची हमारा माइकी और जितनी भी लड़ाई फलाना ढिमकाना ये सब कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें भाई सेकंड टाइमलाइन में आती हैं। तो आप समझ ही गए होगे कि भाई ये कहानी भाई कहाँ से चल रही है। ये कहानी चल रही है भाई हमारे शिनिचिरो के थ्रू, जिसने भाई साहब पहले टाइमलाइन को चेंज करने के लिए भाई दूसरी टाइमलाइन क्रिएट करी, जिसके बाद उसकी डेथ हुई या नहीं हुई वो तो आगे रिवील होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से भाई ये आगे तक के चैप्टर जाते जा रहे हैं, उस हिसाब से भाई शिनिचिरो के ऊपर भाई पूरी तरह से फोकस होगा कि उसने टाइम लिपिंग कैसे करी और उसके भाई साहब किस तरह से, मतलब उसने डार्क इम्पल्स मतलब एक्टिव हुई, मतलब किस तरह से हमारे माइकी के अंदर डार्क इम्पल्स एक्टिव हुई। क्योंकि जिस तरह से भाई शिनिचिरो बोल रहा है कि भाई वही टाइम ट्रैवलर है, मतलब हमारे माइकी थ्रू बोला गया था। और फाइनली मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि भाई हमारे ताकि मिची ने भी एक वर्ड कहा था, क्या तुम्हारा भाई वही है। तो भाई साहब मैं ये कह ही सकता हूँ यार, शायद ये दोनों टाइम लीपर एक जगह एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पे दोनों टाइम लीपर एक दूसरे से मिले हैं। तो यार बहुत ज़्यादा ही यार क्रिटिकल, मतलब क्या ही बोला जाए यार। मैं आर्ट्स वाला बंदा हूँ तो भाई कॉमर्स वाले बिल्कुल सवाल नहीं करता, क्योंकि उसमें भाई बहुत ज़्यादा मैथ होती है। और इसी तरह से भाई टाइम लाइन में ये मतलब टाइम लिपिंग में भाई बिल्कुल ही मैथ की तरह हो रही है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लग जा रहा है इसमें। और इसीलिए भाई मेरे को आपको समझाने के लिए भी कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ। तो यार जितनी भी अभी तक की ये स्टोरी हुई, तो मैं फाइनल में कह सकता हूँ यार, जितनी भी अभी तक की स्टोरी आई है, अभी तक की बनी है और चली है, मतलब आगे तक की बढ़ी है, ये सारी भाई हमारे शिनिचिरो की देन है। जो कि भाई साहब कहा जाए तो भाई सेकंड टाइम लाइन जो कि पूरी तरह से, मतलब ये फाइटिंग वाइटिंग ये फलान ढिमकाना ड्रैगन वैगन मरा, भाई साहब उसी की वजह से मरा। अगर हम लोग देखा जाए तो भाई हमारा ड्रैगन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तोमान भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन भाई हमारे शिनिचिरो ने जो दूसरी टाइमलाइन क्रिएट करी उसमें भाई इनविंसिबल माइकी बना। लेकिन जो पहली टाइमलाइन थी भाई, उसमें भाई हमारा माइकी इनविंसिबल माइकी नहीं था, वो ऑर्डिनरी बच्चा था जो कि भाई साहब व्हील चेयर पर टिक टॉक करके चल रहा था। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ, कि सेकंड टाइमलाइन और फर्स्ट टाइमलाइन में क्या अंतर था, और भाई सब किस तरह से क्रिएट हुई। और फाइनली मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ पता चल गया होगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि फर्स्ट टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन क्या मतलब था इन दोनों चीज़ का, वो आपको पता चल गया होगा। क्योंकि सेकंड टाइमलाइन क्रिएट करी गई थी हमारे शिनिचिरो द्वारा, और उस सेकंड टाइमलाइन में ही भाई हमारा जो सेकंड टाइम लीपर जाती ताकि मिची था, वही टाइम लीपिंग कर रहा था, ना कि शिनिचिरो। तो भाई यही हो सकता है। तो यही पे खत्म होता है टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता है यार वीडियो को पसंद आई है, पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बात है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि भाई मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ जो कि दिमाग को उल्टा नीचे कर दे, तो भाई कमेंट में कर देना, बता देना कि मैं क्या करूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो जो कि सबसे अलग धलग मस्त। तो बाय बाय। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना।